किसको वोट दीजिएगा? अवैसी को। अवैसी को। अवैसी को क्यों? किसको देंगे? किसको दो? किसको वोट दीजिएगा? पतंग छाप। पतंग छाप को क्यों? आरजेडी की बात तो युवा कर रही है। बस अपना मुसलमान पार्टी है, हम अपना अपने ये करेंगे, अपना इसको ही वोट देंगे, इसके अलावा कुछ भी। आप भाई MIM हम लोग का फेवरेट है। दूसरी बात जो है, आप जो बोल रहे हैं कि भाई लालटेन भी है, लालटेन को सदियों से मेरा बाप दादा तो वोट दे करके आया ही है। अभी हमारा जो MIM है अभी वो सबको लेके चल रहा है, जितने गरीब आदमी है सबको लेके चल रहा है। लेकिन तेजस्वी जो कह रहा है कि हर घर में नौकरी देंगे, 2500 रुपया करके देंगे, तो सरकारी नौकरी पूरा इंडिया में कितना नौकरी है, अब वो जोड़ के देखिए, वो हर घर से आदमी को अगर नौकरी देगा तो उतना नौकरी कहाँ से लाएगा? वो तो कह रहा है, लिखित के साथ कह रहा है देंगे। वो तो लिखित के साथ कह रहा है, वो तो एक जुमला है, बोलने का इलेक्शन मुद्दा वाला एक जुमला। नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारा वादा किया था, कौन सा वादा पूरा किया है बताइए तो पहले आप। यानी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सब जुमला है, ये सब जुमला है। हर घर में बोल रहा 2500 रुपया, हर ये 10,000 रुपया जो दिया है हर महिला को, वो भी तो लोन के तौर पे दिया है। तो 10,000 जो दिया है तो वो एनडीए सरकार दिया है, लेकिन ये बात जो कर रही है तेजस्वी की सरकार रोजगार तेजस्वी सरकार का जो बात है तो वो भी वही एक जुमला बनाया है कि भाई हर इसमें 2500 रुपया मिलेगा हर महिला को, वृद्धा का, इसका उसका, वो सब एक जुमला है। भाई का कहना यही है कि ये सब जो कह रहे हैं ये जुमला है। भाई का रुझान सब पतंग की तरफ। क्या चला, किसको वोट दीजिएगा? पतंग को। कौन पसंद है, अवैसी साहब की और कोई? अवैसी साहब। अवैसी साहब पसंद है। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा? पतंग छाप। क्यों पतंग छाप को? पतंग छाप एक दिल पे है भाई, इसका पतंग छाप दिल पे, लेकिन तेजस्वी कह रहा है हम रोजगार देंगे। रोजगार तो वो जिंदगी भर देते रहता है, कब नहीं बोलता है कि हम रोजगार नहीं दें। तो जो रोजगार देता है उसको वोट कीजिएगा कि पतंग को वोट कीजिएगा? नहीं, अभी तो हम लोग पतंग को ही करेंगे, अभी ये वादा नहीं किया है। वादा करता है तो ये वादा खिलाफ हो जाता है। अच्छा, पतंग को तो वोट कीजिएगा। सरकार किसका देखना चाह रहे हैं? सरकार किसका भी रहे मगर पतंग होना चाहिए हमारे यहाँ। सर क्या चाचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा इस बार? पतंग। क्यों पतंग को? पतंग को इसलिए देंगे कि उसके बिना गठबंधन से सरकार नहीं बनेगा किसी का भी, चाचा का या नीतीश कुमार हो। बिना गठबंधन की अगर MIM से तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी, क्या चाचा? पतंग छाप। पतंग छाप को कहा, या तो आप लोग तो कह रहे हैं लोग कि जो बूढ़े लोग हैं वो खानदानी कांग्रेस है, तो फिर आप लोग पतंग की तरफ क्यों? ज्यादा वोट देता है बीजेपी को, हम वोट देंगे क्या उसको? तो यानी आप क्लियर है कि पतंग को जी जी। तो कुछ मांग है अवैसी साहब से? मांग क्या है? ये कॉलेज देगा, स्कूल देगा। जब आप कॉलेज और स्कूल की बात की तो फिर पिछले बार भी जब अवैसी साहब आए थे उन्होंने कहा था कि अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे और अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं बना। 17 महीने का सरकार इसमें क्या करेगा वो? तो अवैसी साहब सरकार में नहीं थे, वो तो भाग गया विधायक। तो विधायक भागे थे ना, आप तो जनता वोट दिए तो आप तो थे ना। हाँ हम थे ना। विधायक साथ में रहेगा तभी तो भाई। आप ज्यादा बोल रहे तो साथ में नहीं रहा ना, इसलिए देखिए वो रहता तो उससे मांगते भी, जब मेरा आदमी ही नहीं रहा उसके पास तो कैसे मांगेंगे हम उससे? मेरा कहने का मतलब विधायक भागे हैं, पब्लिक जनता जो वोट दिए थे वो तो नहीं भागे थे, उनके लिए बनना चाहिए था ना। सही बात है, वो आप बोल रहे क्या बोल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में इंशाल्लाह हमारा पतंग साहब जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद। तो इस बार पतंग को वोट दीजिएगा तो कौन से डिमांड पे वोट कीजिएगा? क्या पहले तो वही साहब का हाथ तो मजबूत करे उसके बाद देखा जाएगा, पहले तो इसका हाथ मजबूत करे उसके बाद देखा जाएगा। कहने का मतलब ये बहुत। अच्छा भैया, क्या रुझान है युवाओं का इस बार? कुछ रुझान नहीं है, सिर्फ पतंग ही पतंग है, ओनली पतंग। ओनली पतंग, ये तो। लेकिन युवाओं के बारे में अगर कोई बात कर रहा है वो कह रहा है तेजस्वी बात कर रहे हैं। तेजस्वी जो है एक नंबर का फेंकू है, वो मतलब कुछ भी भाषण कर देता है कि इतना नौकरी देंगे बोले, जो हमारा भले वो सोचता है कोई इसके बारे में पता ही नहीं होगा, उसको पता नहीं कि हमारा असदुद्दीन साहब इतना पढ़ा लिखा है कि वो जोड़ के बता देगा कितना नौकरी है नहीं है। 25,000 रुपए करके भी महीना देगा तो पूरा नहीं। तो क्या बोल रहे थे आप? कह रहे हैं वो खुद 9वीं फेल है और दूसरे के बारे में तो बहादुरगंज विधानसभा के बारे में, तौसीफ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे उसके कैंडिडेट, वो खुद 9वीं फेल है, उसको ये भी नहीं पता है कि कितना नौकरी देना अवैसी का कितना। अच्छा, आप कौन सा के अंदर में? आप कौन सा विधानसभा से? हम बहादुरगंज से। कोचाधामन जी। तो फिर आप अभी कोचाधामन विधानसभा जी 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 देखने आए, अपने बैरिस्टर को देखने आए हैं। ये अवैसी साहब की मोहब्बत है। जी जी जी। फिर लोग ये कहते हैं कि ये 500 रुपया से भी इकट्ठा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, अफवाह फैला रखा है बस, सर कुछ नहीं है। और कुछ तो भैया का यही रुझान है कि ये अवैसी साहब की मोहब्बत है। सदर साहब का। अच्छा, ज्यादा बेहतर लीडर आपके नजर में कौन है? हमारे नजर में सदर साहब है हमारे बस। अख्तरुल इमान साहब की। हाँ जी, बिहार के लिए अख्तरुल इमाम है। अच्छा भैया, आप बोल रहे थे युवाओं की बात तो तेजस्वी कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी, ये क्या हो सकता है? ये सही साबित होगा उनके लिए? ये सिर्फ फेंकने वाला बात है।
और कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग को इसलिए वोट देना है। यहाँ पे मुसलमान ये नहीं सोचता है कि हम लोग 18% है तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और 2% वाले को बनाएगा, डिप्टी सीएम बनाना चाहता है मुकेश सैनी को। बनाना चाहता नहीं, उसका घोषित कर दिया है। घोषित किया है, गलत बात है। और मुसलमान को सोचता है कि दरी बिछाए, सिर्फ दरी बिछाए, दरी बिछाने से थोड़ा कुछ होता है। 18% वाले को बनाना चाहिए उप मुख्यमंत्री। आप जो इस बार MIM को वोट कीजिएगा, तो आपका क्या डिमांड है इस बार? पतंग साहब को जिताना है और कुछ नहीं है। अवैसी साहब को जिताना है, सिर्फ यहाँ पे तोसी वालम को वोट देना है सिर्फ हम लोग को। तो यहाँ तो आप कोचाधामन का सरवर को भी जिताना है। यहाँ पे हम लोग को पतंग का सपोर्ट में हम लोग यहाँ से बहादुरगंज से आए हैं। यहाँ हमारे रिलेशन है, हम अपने रिलेशन को बोलते हैं कि कोचाधामान में सरवर साहब को मजबूत करें और बहादुरगंज में तौसीफ साहब को मजबूत तो करें। फिर तौसीफ साहब को तो कह रहे हैं कि आप लोग तो तेजस्वी को 9वीं फेल करें, लेकिन आपके विधायक तौसीफ साहब को भी कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है। तो वही तो हम कह रहे हैं, हमारे सदर साहब को देखो ना, जैसे सदर साहब को देखो, पार्टी को हम कैंडिडेट देख के नहीं करते हैं, सदर साहब को देख के करते हैं। ये रुझान बता रही है कि जनता जो है इस बार कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, सिर्फ पतंग का निशान जहाँ देखेंगे वही बटन। बिल्कुल कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, सिर्फ हमको पतंग साहब पे ही वोट मारेंगे। पतंग छाप से कुछ जिताना है हमको। पतंग छाप से कुछ डिमांड है, कुछ मांग है? कोई डिमांड नहीं है, वो सिर्फ जीत के जाए यहाँ से। जीत अगर जाएगा विधायक तो विकास कैसे वो होगा? करेगा विकास, खुद आपका करेगा, बच्चों का विकास कैसे वो होगा? सब करेगा भाई। तो फिर आप तो कह रहे हैं कोई डिमांड नहीं है, नहीं, वो करेगा सब कुछ, वो सब कुछ बन जाएगा, खुद करेगा। 800 करोड़ का काम किया है भाई, 800 करोड़ का कौन काम किया है? अख्तर उल ईमान किया है। अख्तर उल ईमान साहब 800 करोड़ का काम किया। इनका कहना है, इनको मतलब ये है कि अगर यहाँ से MIM जीतती है तो सारा विकास होगा, और इनका सिर्फ एक ही रुझान है, पतंग के निशान। कुछ बोलना चाहते क्या? कुछ पूछे क्या? हम ये पूछेंगे, यहाँ MIM के सभा में आए हुए हैं, तो इस बार का क्या रुझान है MIM का? रुझान आप देख सकते हैं, लोगों को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि रुझान क्या है। तो लोगों को देख के पता लगा सकते हैं कैसे? लोगों का ये कहना है कि 500 रुपया की भीड़ इकट्ठा होती है। नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी पतंग वाले हैं सारे लोग अपने बॉटम ऑफ दी हार्ट से सपोर्ट करने वाले हैं। 500 रुपए में बिकते हैं वही लोग जो RJD और कांग्रेस वाले हैं। RJD और कांग्रेस 500 रुपए देकर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो पतंग वाले हैं। अच्छा, युवा है, जज्बाती लग रहे हैं, एक आप युवा है और जज्बाती लग रहे हैं। इस बार जो पतंग को वोट कीजिएगा तो क्या डिमांड रहेगा आपको? किस किस मुद्दे पे काम होना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले सीमांचल के बदहाल विकास। हम सबसे पहले तो हम हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो एक अकेला MP रहकर पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो जितने भी सारे MP है, हमारा कोई भी काम नहीं किया आज तक। ना RJD ने काम किया, ना कांग्रेस ने काम किया, कोई काम नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें, उसके बाद आप खुद देखिएगा, क्योंकि मैं खुद हैदराबाद में रहता हूँ। माजिद हुसैन साहब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, नामपल्ली, वहीं से मैं खुद आता हूं। मैं देखता हूं कि हैदराबाद में किस तरीके का विकास हुआ है। बस पहले आप जिताइए, उसके बाद देखिए आप। आपने कहा कि मैं हैदराबाद में रहता हूं। जब पिछली बार भी चुनाव हुई थी तो ओवैसी साहब ने अनाउंसमेंट करके गए थे कि अगर यहाँ से हमारे विधायक जीतते हैं तो ओवैसी हॉस्पिटल बनेगी, ओवैसी स्कूल बनेगी, लेकिन वो बन नहीं पाई। किस तरह से बन पाएगी? आप तो यहाँ पर सही ढंग से रहा नहीं। हमारा 4 विधायक भाग कर चले गया। 4 विधायक अगर हमारे, आपको पता चल जाएगा विकास। अख्तर उल ईमान 2020 में जीते, 2025 से रहे। आप अमोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से जाके पूछिए कि किस तरीके का विकास अमोर में जाके हुआ है। यहाँ पर तो हमारा विधायक रहा नहीं, तो हमारे पास सवाल पूछने का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हक नहीं है। आप 5 साल दे के देखिए, 2030 में जब इलेक्शन होगा तो ये सारे वीर इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, विकास के नाम पर वोट होगा। आप खुद देख लीजिएगा। आपने ये कहा कि विधायक भागे, लेकिन मेरा एक आम सवाल है कि विधायक भागे थे, यहाँ के जनता अवाम जिन्होंने वोट दिया था वो नहीं भागे थे, और आज भी उसी के साथ थी। ये बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? हॉस्पिटल, स्कूल। भाई कैसे बनेगा जब उसके अंदर पावर नहीं रहेगा, जब उसके पास फंड नहीं आएगा, तो किस तरीके से बनाएगा आप बताइए तो। 20 साल हम कांग्रेस को देकर देखे, कांग्रेस 20 साल दिए उसको। तौसीफ आलम साहब कोई जो अभी हमारे MIM में आए हैं, वो तौसीफ आलम का फॉल्ट नहीं था, वो कांग्रेस का फॉल्ट था। अगर कांग्रेस चाहता तो हमारे किशनगंज का AMU के लिए कितने साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई आवाज उठाता है? विकास किस तरीके से होगा? कांग्रेस पार्टी ने आज तक विकास करने के लिए कोई फंड दिया ही नहीं सीमांचल वालों को। फिर इस बार अगर आप MIM को जिताते हैं, अगर फिर विधायक भाग जाएंगे तो फिर नहीं भागेंगे। इस बार नहीं भागेंगे। इस बार जितने भी विधायक आए हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, सारे भरोसामंद है। इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं भागेंगे। इसका भी होगा, जैसा हाल इजाड़ SP सर का हुआ था ऐसा हाल इसका भी होगा। ये भागेगा तो ओबीसी को देख करके MLA सब डरता है यहाँ का।
ठीक है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, एजाज साहब फिर अभी एमआईएम को समर्थन दे दिए, तो क्या लगता है कोचा दामन से एमआईएम और मजबूत हो चुकी है? जी जी, बहुत मजबूत हुआ है। हम लोग चाहते थे, गुड्डू भाई से हम लोग मिले जा करके, जिस दिन वो नॉमिनेशन करके आया था, तो हम लोग बोले कि नहीं, आप समर्थन कीजिए, सर्वर को समर्थन किया है, इंशाल्लाह जीतेगा वो। दो युवा आप कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। वो सुनिए ना, एक सलमान खान है, एक शाहरुख खान है, दोनों मिलके अभी एक कोचा दामन का जो है विकास के लिए आगे बढ़ेगा। एक शेर कहना चाहूंगा, शायर कहता है कि ऐसा भी वक्त आएगा कि कौनो मक्का ताजीम करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे हम दीवाने अहले खिरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम सारे ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। इज्जत से दिए तो दे लेंगे, वरना छीन कर लेंगे। अच्छा, एक बार अवैसी साहब अमोर की तरफ से कुछ सभा में किया था कि अगर बिहार का डिप्टी सीएम कोई बनेगा तो वो सीमांचल का बेटा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। क्या ये सही साबित? जी बिल्कुल सही साबित होगा, ये होकर ही रहेगा। अगर इंडिया को चाहे बनाना पड़े या इंडिया गठबंधन को बनाए, बिना हमारा समर्थन के यहाँ पर कोई सरकार नहीं बना सकता है बिहार में। ये लिख के ले लीजिए आप हमारे से। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का भी हाल बेहाल है। वो आपस में 13 सीट ऐसे जगह लड़ रहे हैं जहाँ कांग्रेस से आरजेडी है, कहीं आरजेडी से वीआईपी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जो खुद का गठबंधन सही से नहीं कर पाए, क्या वो सीमांचल को बदल पाएंगे? वो लोग तो आपस ही में लड़ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सीमांचल। यानी आप लोग अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए फाइनली बिल्कुल तो फाइनली रुझान आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि 2% का मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा तो हम 18% वाले अपना हिस्सेदारी खुद छीन के लेंगे अगर नहीं देगा तो। बेशक बेशक, एमआईएम जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद।